नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारे तीनों जानकारों के बीच का जो मुकाबला क्या रंग ला रहा है उस पर नजरें रहेगी। याद रखिएगा, आज फ्राइडे का सत्र है तो आज ही इस हफ्ते के विजेता का भी अनाउंसमेंट होगा। करीब 3:20 पर वो हम अनाउंस करेंगे। लेकिन बाजार की चाल अगर आप गौर करें तो यहाँ पर मूड तेजी का बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। करीब आधे % का इजाफा। निफ्टी 50 में 118 अंकों की बढ़त है। 22,045 के लेवल्स पर हाई बना और वहां से अब सिर्फ 15 पॉइंट ही दूर है। साथ ही साथ देखिएगा निफ्टी बैंक की चाल तो यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। 220 अंकों की बढ़त पर दरअसल ये इंडेक्स इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी अपने डे हाई से ज्यादा दूर नहीं, वहां पर सिर्फ 30 पॉइंट की ही दूरी बनी है। स्टॉक स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स हमने देखा है आज का मूड माहौल दरअसल ज्यादा तेजी की तरफ है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा जहां पर मिड और स्मॉल कैप्स में तेजी बनी है और आज चौतरफा खरीदारी के अंश साफ तौर से बाजार में बनते दिखाई दिए हैं। मारुति, टाटा मोटर्स, ऑटो में ये कुछ काउंटर्स है जो तेजी में है। साथ ही टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस और एल&टी का साथ है दिग्गजों में। अगर कुछ बैकफुट पर आया तो ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आईटीसी और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे स्टॉक्स है, वरना ओवरऑल मार्केट की चाल जो है वो अच्छी खासी मजबूती की बनी हुई है। अब आते हैं रिटर्न्स पर। कल तक किस तरह के रिटर्न्स हमारे जानकार लोगों ने कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ब्रिजेश एल करीब 12.6% के रिटर्न्स के साथ आगे चल रहे हैं। अमित ने करीब 9% के रिटर्न्स कमाए। रूपक हाउएवर 7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। तो आज किस रुख पर नजरें रहेंगी, ट्रेड क्या लिया जाए, आप तीनों का ही स्वागत है। रूपक बताइए, कंसिडरिंग दिस ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा है, आज का ताजा ट्रेड क्या रहेगा? आज मेरा पहला ट्रेड रहेगा। प्रीवियस जो हाई था उस हाई के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कैस्ट्रॉल में जो अपसाइड है ये बरकरार रहेगा और अपसाइड में 260 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 203 पे। ओके, 203 के स्टॉप लॉस के साथ कैस्ट्रॉल इंडिया में तेजी का ट्रेड आप लेंगे और यहाँ पर टारगेट रहेगा 260 के आसपास। ये फिलहाल वो व्यू बनता हुआ इस समय ट्रेड का मौका आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। ठीक है रूपक, क्या लग रहा है, क्या कोई ट्रेड है? जी हाँ, जीएसपीएल मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगी। अपने आवली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया तो मेरे ख्याल से स्टॉक में जो मोमेंटम बनी है वो इसको 420 430 तक लेकर जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगी 374। 430 का टारगेट और 370 475 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाइए। जीएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेड लेने की। ये फिलहाल वो आपके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं ट्रेड्स। तो चलिए, जो ट्रेड्स आए हैं वो आपके सामने एक बार फिर करते हैं पेश। रिकैप करना शुरू करते हैं आज के सौदों का। रूपक ने इनफैक्ट 3 ट्रेड्स अपने एक पोर्टफोलियो में बना लिए है। एक पेट्रोनेट एलएनजी इन्होंने कैरी किया, 305 का टारगेट, 274 का स्टॉप लॉस है। कैस्ट्रॉल नया जुड़ा है, 260 का टारगेट, 203 का स्टॉप लॉस। जीएसपीएल ये जेएसपीएल था कि जीएसपीएल था, एक बार क्लैरिफाई करेंगे प्लीज। जीएसपीएल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, राइट? राइट। हाँ, मैंने गलती से जेएसपीएल लिखा हुआ था और मुझे लगा कि वो 700 का शेयर हम 430 पे क्यों मेंशन कर रहे। ठीक है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट 430 का टारगेट, 375 का स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स क्या बन रहे हैं इसमें? पेट्रोनेट आज ड्रैग कर रहा है, कैस्ट्रॉल भी आधा % निकाल कर जा रहा है, जीएसपीएल करीब 2.5% तक के रिटर्न्स इनको दे रहा है। अब आते हैं अमित के पोर्टफोलियो पर। एक ट्रेड इन्होंने जोड़ा, नैल्को एक जगह खाली है तो दोपहर में एक और नया ट्रेड आएगा। नैल्को में तेजी की सलाह, 177 का टारगेट है, 163 का स्टॉप लॉस। नैल्को थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, 0.36% का डाउन टिक देखने को मिला है। अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर। तो सोनाटा इन्होंने लगे हाथ एग्जिट कर लिया था और 2 ट्रेड्स आए। एक है इप्का लैब्स, 1245 का टारगेट, 1198 का स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ भी ये होल्ड कर रहे, 1520 का टारगेट है, 1460 का स्टॉप लॉस। और एसबीआई लाइफ थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से इन्होंने पिक किया है। इप्का 0.36% का गेन जोड़ रहा है और एसबीआई लाइफ 0.18% का रिटर्न देता हुआ इनको। अब ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में जा रहा है? तो देखिए, अब हो चुकी है कांटे की टक्कर। पहले तो रूपक पॉजिटिव में आ गए हैं, वो अच्छी बात हुई। तो कल के ट्रेड्स इन्होंने जो लिए थे वो
इनके लिए जमे हैं, 4% तक का इनका पॉजिटिव रिटर्न। अब दूसरे स्थान पर 12.05% के रिटर्न्स के साथ अमित सेठ हैं और पहले स्थान पर हैं 12.48% के साथ रिटर्न्स के साथ ब्रिजेश है। तो ये कांटे की टक्कर होगी, जहां पर रूपक ज्यादातर समय ड्रैग कर रहे थे, लेकिन कल के ट्रेड्स इनके फेवर में गए, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में, और साथ ही साथ अब ब्रिजेश और अमित के बीच वो कांटे की टक्कर रहेगी। देखते हैं आगे कौन बनता है विजेता इस हफ्ते का। ऑफ कोर्स 3:20 पर आज मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले इस हफ्ते के विजेता से हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू जेंटलमैन। 1 बजे देखेंगे वो अमित का जिंदल स्टेनलेस कितना और रिटर्न जोड़कर जाएगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ।